उपेंद्र कुशवाहा क्या मांगते मांगते और क्या उनके मन में चल रहा था और जदयू से बाहर निकले हैं। क्या बिहार की राजनीति में कहीं खत्म तो नहीं हो जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा, चिराग, ये सब झटक खुटक के अगर जब हट रहे हैं तो मेरा जनाधार समाप्त उसकी वजह से हो रहा है क्या कि फूके हुए कारतूसों को जोड़कर नीतीश अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि जब कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है तो पहले वो उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है। तो नीतीश उसी फेज में थे। धीरे धीरे करके उन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की, निर्दलीय को साथ ले लो, उपेंद्र कुशवाहा को ले आओ। तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पर हमला करके काम चला लेते थे। यहाँ सरकार पर हमला करने का मतलब, यहाँ तेजस्वी पर हमला करने का मतलब कि बाहर हो गए। यही नारा लगा था ना कि बिहार का सीएम कैसा, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। भूल गई चिराग पासवान की पार्टी कि उनके कार्यक्रमों में जो भीड़ जुटती है उसमें भाजपा का प्रायोजित भीड़ बहुत लंबा चौड़ा होता है। चिराग पासवान तारापुर कुशेश्वर स्थान में चुनाव नहीं लड़े थे। वहां के बाद उन्होंने उपचुनाव में हाथ आजमाया क्या? नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीर-फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीर-फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। अब एक दिन भी पंचनामा नहीं आता है तो दर्शक फोन करने लगते हैं, भाई पंचनामा क्यों रुक गया। डॉक्टर साहब ने आज कहा कि आज पंचनामा जल्दी ही दे देते हैं शाम में, इसलिए कि कल नहीं गया था। आज की पंचनामा विशेष है, इसमें विशेष खबरों पर जोर दिया जाएगा। हालांकि आप ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन डॉक्टर साहब जो अंत में बताएंगे वो सुनने लायक होगा। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं जा रहे हैं, उनके जाने पर रोक लग गई है। अब क्या मामला है खुद ही बताएंगे, जानने की कोशिश करते हैं। एनडीए में रोक लग गई उनकी, लेकिन टेम्पोररी रोक तो लग ही गई है और अगर ये परिस्थितियां ऐसी रही तो परमानेंट रोक भी लग जाएगी जी। यहाँ स्पष्ट तौर पर एक बात जान लेना चाहिए जी कि उपेंद्र कुशवाहा क्या मांगते मांगते और क्या उनके मन में चल रहा था और जदयू से बाहर निकले हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा पिछले विधानसभा चुनाव में किस पद के लिए कैंडिडेट थे? मुख्यमंत्री के तीसरे मोर्चे के, जिसने प्रोग्रेसिव अलायंस में बना था जी, जिसमें ओवैसी की पार्टी थी, जिसमें बसपा थी और इन पार्टियों ने मिलकर, रालोसपा भी थी, ये तय किया था कि उपेंद्र कुशवाहा अगर हमें सरकार बनती है तो उपेंद्र कुशवाहा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहां से उपेंद्र कुशवाहा ने रिजल्ट तो ले आए, मतलब वोट्स तो ले आए, लेकिन रिजल्ट्स नहीं ला पाए। तो वहां से उपेंद्र कुशवाहा को बहुत स्मार्टली जदयू ने अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, वो भी उस व्यक्ति के माध्यम से, वशिष्ठ नारायण, जो कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में कॉमन कड़ी माने जाते हैं जी जी, तो उनके माध्यम से अपनी तरफ लाया। और ये निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा अगर गए उस तरफ तो उनको भी कुछ मन में था। उपेंद्र कुशवाहा को ये पक्का लगता था कि कम से कम व्यक्तिगत चुनाव वो जीतकर अच्छा करेंगे। लेकिन पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर हारे हैं, यहाँ भी हारे हैं सारी सीटें, तो मन में वो संशय आ गया कि क्या अब उच्च सदनों तक मैं पहुंच पाऊंगा, क्या बिहार की राजनीति में कहीं खत्म तो नहीं हो जाएंगे। तो नीतीश कुमार के मन में डर ये था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, चिराग, ये सब झटक खुटक के अगर जब हट रहे हैं तो मेरा जनाधार समाप्त उसकी वजह से हो रहा है क्या, कैसे अपने जनाधार को बढ़ाए। तो आपको याद होगा उस वक्त हमने पंचनामा किया था कि फूके हुए कारतूसों को जोड़कर नीतीश अपनी पार्टी मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मैंने कहा भी था, दर्शकों को याद होगा कि जब कोई व्यक्ति जमीन पर गिर जाता है तो पहले वो उठ के खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर माँ बन के चलने की कोशिश करता है, फिर अगर हो पाता है ताकत उतनी तो संचय करके वो खड़ा होता है, टहलता है धीरे धीरे, और उसके बाद फास्ट वॉकिंग करता है, फिर दौड़ता है। तो नीतीश उसी फेज में थे। धीरे धीरे करके उन्होंने सबको जोड़ने की कोशिश की, निर्दलीय को साथ ले लो, उपेंद्र कुशवाहा को ले आओ, और भी जो जमा खान थे उनको ले आओ, सुमित सिंह को लेकर आए। फिर धीरे धीरे आपने देखा कि बाकी पार्टियों के लोगों को उन्होंने वापसी कराई। लेकिन इस बीच एक चीज आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने सरकार गिराई। सरकार गिराने के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, जब नीतीश जब दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो संभावनाएं कई लोगों के लिए समाप्त हो गई आगे बढ़ने की, कई लोगों के लिए समाप्त हो गई। यहां मैं पहुंचूंगा, लेकिन थोड़ा सा और पीछे बता देता हूं एक बात। तो नीतीश कुमार के साथ जब उपेंद्र कुशवाहा आए तो नीतीश को भी आवश्यकता थी कि कुशवाहा
वोट हमारी तरफ आकर्षित होकर आए। और उपेंद्र कुशवाहा को भी फिर से एक एनर्जी ड्रिंक चाहिए था कि बिहार की राजनीति में फिर से प्रासंगिक हो जाए। निश्चित तौर पर इस चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा अप्रासंगिक हो जाते हैं जी, क्योंकि राजद उन्हें साथ लेने वाली नहीं थी। महागठबंधन में उनके दरवाजे बंद थे। ये नीतीश कुमार की पार्टी में जाने की वजह से ही महागठबंधन का हिस्सा वो बन पाए, अन्यथा वो नहीं बन पाते। आज भी राजद का स्पष्ट स्टैंड है कि वो मुकेश सहनी को और उपेंद्र कुशवाहा को साथ नहीं लेगी। मांझी का भी यही हाल होता अगर मांझी नीतीश के साथ अटैच नहीं होते तो। और इसी वजह से कहीं ना कहीं संभावनाएं विपरीत बनी। और आपको याद होगा, जहां नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के आने की वजह से थोड़ा मजबूत हुए, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को नई राजनीतिक जीवन मिला उनको जी। और नया राजनीतिक जीवन जब मिला तो उपेंद्र कुशवाहा की ऑब्वियसली, जब व्यक्ति जमीन पर गिरा होता है तो कहता है भाई एक बूंद पानी पिला दे जी। खड़ा हो जाता तो मांगता है कॉकटेल दे दे भाई। तो अब उनको कॉकटेल के अनुसार अब उनको कॉकटेल चाहिए था खड़ा होकर जब दौड़ने लगे तो। और निश्चित तौर पर नीतीश अपनी जगह गलत नहीं है जी। और जो त्रिवेणी क्लॉज है उसके आधार पर उपेंद्र कुशवाहा भी गलत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में सरकार पलट जाने की वजह से ललन सिंह की संभावनाएं काफी बढ़ गई जी। और उपेंद्र कुशवाहा की संभावनाएं काफी स्थिर हो गई। भाजपा के साथ सरकार जब थी तो उपेंद्र कुशवाहा भाजपा पर हमला करके काम चला लेते थे। यहाँ सरकार पर हमला करने का मतलब, यहाँ तेजस्वी पर हमला करने का मतलब कि बाहर हो गए। क्या करके हुए ना, पहले तो हमला उन्होंने तेजस्वी पर ही किया जी, शुरुआत वही, सबसे पहले वही शुरुआत वही की कि 25 में तेजस्वी कहा। वही बात उपेंद्र कुशवाहा बोले तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब वही बात ललन सिंह ने कहा तो आराम से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं जी। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को ये बात लगी कि भाई मुझे एमएलसी तो बना दिया पार्टी ने, मुझे पार्टी ने संसदीय दल का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन संसदीय दल की राजनीति में क्या करूंगा जी। भाजपा से अलग हट के संभावनाएं और शून्य हो जाती हैं संसदीय राजनीति की। और आप जब घूम रहे थे पूरे बिहार उपेंद्र कुशवाहा, तो आपने देखा कि जगह जगह पर कार्यकर्ता गुट में बटे हुए हैं जी। कुछ कुशवाहा नेता, कुछ लोकल गुट के नेता आपका सपोर्ट कर रहे हैं, रालोसपा वाले लोग जुट रहे हैं, लेकिन आपकी बैठकों में लोग जुट नहीं रहे हैं जी। जदयू के लोग आप भी आज भी आपको अछूत मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा कि आपके खिलाफ उनकी राजनीति है, वो जानते हैं कि आप फिर भाग सकते हैं। ऐसे आपसे मतलब एक तरह से उनका अनटचेबिलिटी वाला हाल हो गया, आपको छूना नहीं चाहते हैं। और वहीं कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, कुछ लोग आपको अपना कंपटीटर मानते हैं। भगवान कुशवाहा है, और भी लोग हैं जो चाहते नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा स्थापित हो। संतोष कुशवाहा है जी। ये लोग कभी नहीं चाहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़े। और इनके हटने की वजह से आप देखिए ना, एमएलसी का पद जो खाली हो गया उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, अब उस पर भी तो दावेदारी बढ़ गया। कुशवाहा कितने कुशवाहा है उसमें? उमेश कुशवाहा है, संतोष कुशवाहा है, नए नए धीरज कुशवाहा उधर गए हैं। तो ये सारे लोग तो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पद है उन्हीं लोग में कहीं बटेगा ना, कुशवाहा जाति को ही जाएगा जी। तो संभावना देखिए कितना बढ़ गया उपेंद्र कुशवाहा के जाते। तो उपेंद्र कुशवाहा का बाहर जाना जदयू भी चाहती थी और उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते थे, क्योंकि वक्त हो गया था। अब उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में पुनः जो 2020 में उन्होंने खोया था वो प्राप्त कर लिया जी। अब उन्हें आगे 2024 और 25 की राजनीति दिख रही है जी जी। केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर भागे थे नीतीश कुमार के आने के बाद एनडीए से, तो अब केंद्रीय मंत्री जो छोड़ कर गए थे वो भाजपा से पुनः ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, उपेंद्र कुशवाहा की नजर भाजपा गठबंधन के दौरान ही सीएम की कुर्सी पर थी। उन्होंने तभी ये दावेदारी प्रस्तुत करा दी थी। उनके आसपास के लोगों ने यही नारा लगा था ना कि बिहार का सीएम कैसा उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। जब नीतीश को लगा था कि राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहिए या नीतीश को उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना देंगे नरेंद्र मोदी जी, तब ये नारा लगा था। और उस नारे के बाद संभावनाएं, मैंने एक तरह से मान के चलिए कि ये समझ गई थी जदयू कि ये करना क्या चाह रहे हैं, और तभी से इनका विरोध क्षेत्रीय स्तर पर होना शुरू हो गया था। गाजर मूली फेंकने वाला प्रकरण भी उस समय हुआ। बाकी कुशवाहा नेता जो पार्टी के हैं ऊपर नीचे के, चाहे जदयू चाहे वो विधायक हो, एमएलसी हो, उन सब में भी नाराजगी अंदर अंदर बैठी कि कल ही आए आज ही सीएम बन रहा है, कल ही पैदा हुआ आज पहलवान। ऐसा नहीं होता है, जो लोग पहले से बैठे हुए उनको भी तो स्थान मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे इनको अलग होना पड़ा और अंततः आज ये बात स्थापित हो चुकी। जब इनकी नई पार्टी बनी जी, तो राष्ट्रीय लोक जनता दल
तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी के बैनर तले इनको सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया गया 25 सीएम फॉर उपेंद्र कुशवाहा ग्रुप भी चालू हो गया। तो मतलब यहाँ क्या आप समझ रहे हैं, इनकी दावेदारी सीएम की है, सीधा उसी कुर्सी। भाजपा से नेगोशिएट भी करेंगे तो क्या मांगेंगे, सीएम। कम होगा तो डिप्टी सीएम, कम होगा तो डिप्टी सीएम। बोल चुके हैं कि हमको डिप्टी। और भाजपा क्या इस स्थिति में है, भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सीएम और डिप्टी सीएम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी जी। अब थोड़ा फेज शिफ्ट करते हैं, अब चलते हैं चिराग पासवान की तरफ। चिराग पासवान जब अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से, तो चिराग पासवान ने सबसे बड़ी शर्त जो रखी थी वो ये थी कि उन्हें सरकार में हिस्सा दिया जाए एक्टिव रहने का जी। इसके अलावा जो चिराग पासवान का सबसे बड़ा शर्त था, सीटों के समझौते को लेकर वो नीतीश के बराबर सीटें डिमांड कर रहे थे जी। माने नीतीश कुमार के राजनीति को डायरेक्ट टक्कर देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए भाजपा के लिए बहुत मुश्किल नहीं है चीज, भाजपा चाहेगी कि नीतीश और लड़े। नीतीश के बाद भाजपा पर भी तो अपना नजर घुमा, बिल्कुल, और यही डर भाजपा के अंदर था, इसलिए भाजपा ने चिराग पासवान को जाने दिया, वरना जाने नहीं देती। इतना देर मतलब तपस्या भी कराया अच्छा खासा। अब ठीक है, आप फिल्म में देखा होगा आपने कि हीरो हीरोइन में शादी नहीं हो सकता क्योंकि तुम गरीब हो हम अमीर हैं, तुम अलग कास्ट हो हम अलग कास्ट है, तो हम प्यार करेंगे लेकिन हम अलग रहेंगे। तो चिराग पासवान भाजपा में वही चल रहा है, तीसरा रास्ता खोजते हैं ये लोग। हाँ, तो अब वहाँ चाचा पहले से सुहागन बन के बैठे हुए हैं, उनको पता तो है कि प्यार तो ये उसी से करता है, भाजपा प्यार तो चिराग से ही करती है, चिराग भी भाजपा से प्यार करता है, लेकिन लीगली हम हैं। तो अब जो लीगली है वो भी ये बात जानता है कि प्यार फिल्म का जो रहा है ट्रैक, अंत में आके क्लाइमेक्स तक मिल ही जाना उन दोनों को। अब असूली पे चढ़ेंगे हम, या तो गोली चलेगा हीरो पर तो कूद के खाना पड़ेगा, रास्ता से हटना पड़ेगा, या प्लॉट ट्विस्ट करके कुछ ना कुछ करेगा, शहीद हो जाएगा, एओ को शहीद करना होगा। एओ क्या मतलब, लीगली वाला शहीद होगा, फिल्म में यही होता है जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी पशुपति पारस गेम खेल रहे हैं, शहीद नहीं होना चाहते हैं, वो जानते हैं कि शहीद कैसे करेगा, लोग फिल्म मूवी देखे हुए हैं और वो लगातार इस बात को माने अड़ के वहाँ टिके हुए हैं। अब बात यहाँ ये है कि चिराग पासवान की मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा जो डिमांड उनकी पार्टी का है कि चिराग अब इतना बड़ा चेहरा हो गए हैं कि उनको सीएम का कैंडिडेट बनाया जाए, ना तेजस्वी ना नीतीश, अब सीधा भाजपा भी नहीं अब दे, अब सीधा चिराग को दे, बिहार में विजन डॉक्यूमेंट चिराग का लगाया जाए। लेकिन एक बात भूल गई चिराग पासवान की पार्टी कि उनके कार्यक्रमों में जो भीड़ जुटती है उसमें भाजपा का प्रायोजित भीड़ बहुत लंबा चौड़ा होता है जी। चिराग पासवान निश्चित तौर पर बिहार में एक फेमस चेहरा हो गए हैं, युवाओं में अच्छी पकड़ हो गई है, लेकिन आज भी चिराग पासवान अपने दम पर चुनाव लड़ने का ताकत नहीं रखते हैं, नहीं जुटा पाएंगे, कभी नहीं जुटा पाएंगे, असंभव है। जबरदस्ती ठेल देगा ना कोई भीड़ में से तो जाके लड़ जाएंगे, या सब पीछे हट जाएगा, ये आगे हर जगह पर आएंगे। उस कहानी सुने ना कि भाई वो बोला कि बीच गांव में आया बड़का पहलवान की, बोला कि हमसे कौन लड़ेगा, सब पीछे हट गया, एक आदमी को ढकेल दिया भीड़ में से तो जाके लड़ गया पहलवान में, तो पटका पटकी हुआ, गलती से पहलवान हार गया। हाँ। तो बुढ़ के बोला भाई तुम तो बहुत पहलवान हो, बोला उससे पहले बताओ कि धक्का कौन दिया हमको। तो वही चिराग पासवान का हाल है, अगर चिराग पासवान को गलती से ये लोग चाचे धक्का मार, अरे आसपास के लोग इनके जो है जी, एक से एक पहलवान यहाँ भी तो है, कल्लू पहलवान, सौरभ पहलवान, यहाँ राजू तिवारी जी हैं और भी लोग हैं, कई लोगों में से कोई ढकेल दिया चिराग पासवान को के लिए, चिराग पासवान के लिए ये जो क्लाइमेक्स होगा ना ये सुखद नहीं नजर आ रहा है जी जी। क्योंकि अभी जनाधार बहुत बढ़ाना है, इस जनाधार को टेस्ट भी करना है कुर्नी के पहले। और देख आप एक बात समझ लीजिए, मैं स्पष्ट यहाँ बोल देता हूँ, जितना युवाओं के प्रति मेरी भावना रहती है उतना ही यथार्थ से भी मैं जुड़ा रहता हूँ। एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, क्या चिराग पासवान तारापुर कुशेश्वर स्थान में चुनाव नहीं लड़े थे? स्थिति बहुत खराब थी वहां के बाद उन्होंने उपचुनाव में हाथ आजमाया क्या? एकदम नहीं, समझ गया। इसीलिए ना भाजपा से ओवर प्रेम तो नहीं हो गया कहीं, यही ना बात हुई कि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया इस बात का कि हम अगर भाजपा के समानांतर में लड़ने जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, हमारा वोट वही है जी। वही वोट हमको मिल रहा है। प्रति जो हमने आपको बताया था पिछले चुनाव में कि प्रति जो 17,000 आया, हाँ 17-18 हज़ार उनको वोट क्या एवरेज आया था हर विधानसभा में।
इस वोट में इस कहीं ना कहीं भाजपा का भी वोट तो शामिल है। आपने देखा कि नीतीश के खिलाफ लड़ने का फायदा, आपने देखा कि इन्होंने मोकामा में प्रत्याशी उतारा जो कि प्रत्याशी के पास था जी, इन्होंने गोपालगंज में प्रत्याशी उतारा, वहां भी प्रत्याशी था जी, ये कुर्नी में भी प्रत्याशी इनके पास था, इन्होंने नहीं उतारा। मतलब स्पष्ट है भाजपा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और जदयू इनको घेरने की तैयारी हाजीपुर में भी कर रही है और वहां भी, वहां जमुई में भी इनके खिलाफ फील्डिंग हो गई है। तो ये व्यक्तिगत सीट भी हार जाएंगे अगर ज्यादा तेज बनेंगे तो जी। इसलिए मजबूरी इनकी भाजपा हो गई है और इसीलिए आप देख रहे हैं एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती हैं जी। तो ये चाह रहे हैं ऐसी परिस्थिति बन जाए कि चाचा बाहर हो जाए। ऑडियो वायरल हो रहा है, कभी पुराना वार्तालाप निकाला जा रहा है, कभी बिलो द बेल्ट हिट किया जा रहा है, कभी पत्नी पर, कभी बट्टे के डीएनए पर, कभी कुछ, कभी घड़ी पर। ये सारी बातें आ कहां से रही हैं? दरअसल चाचा को निपटा कर उस जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज भी सारे सांसद किसके पास है? पशुपति पारस के पास। सांसदों का चुनाव आने वाला है, भाजपा क्यों आप रिस्क लेगी आपको साथ लेकर पशुपति पारस को अलग करके जी जी। और यहीं चिराग पासवान भी फंस गए हैं। प्लस इनकी जो पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि नहीं सीएम कैंडिडेट, तो केंद्रीय मंत्री का भी इनका जो कुर्सी है वो भी बार बार अटक जा रहा है उस चक्कर में। अब दिक्कत क्या है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं। आप यहाँ स्पष्ट देख लीजिए कि पृथ्वी माली की पार्टी जो सबसे छोटी पार्टी बिहार की राजनीति में एनडीए में एंट्री जिन पार्टियों की होने वाली है उसमें से है, वो स्वागत कर रही है कि अमित शाह का स्वागत है। पिछले बार तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा क्या दोनों कुछ बोल रहे हैं क्या? दोनों अपने अपने धंधे में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर अमित शाह ने इन दोनों की भावनाओं को समझते हुए इनको टेम्पोररी सबैटिकल दे दिया है जी, खुद से अलग फिर कर दिया है और फिर इन लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये बड़ा मैंने अलगाव नहीं है जी। आगे चल के जब चुनाव लड़ना हो तो एनडीए एकजुट करना ही पड़ेगा, भाजपा की मजबूरी है वहां। लेकिन इनकी शर्तों पर वो नहीं होगा, भाजपा सीएम कैंडिडेट इनको बनाकर नहीं होगा। भाजपा आगे चल के चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी कहीं टेस्ट कर लेती तो फिर उसको दाव खेल भी सकती थी यूपी जैसा। लेकिन ऐसे खुलेआम भाजपा किसी को सामने करके अब नहीं करेगी। दूध के जरा छाछ भी पुक कर पीता है। नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने यही गलती की, आज भाजपा झेल रही है। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं अमित शाह ने रिजेक्ट कर दिया है जी। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है और भाजपा एकला चलो की नीति पर है। भाजपा अपना सीएम देगी, तमाम चीजों को लेकर भाजपा बिहार में आगे बढ़ रही है।